सुबहान अल्लाह, यानी हम लोग गुनाहों से भरे हुए हैं और शायद हम भूल जाते हैं कि कोई हस्ती है जो हमें रात दिन ऑब्ज़र्व कर रही है। फ़ुज़ैल बिन अयाद के पास ना एक शख्स आया और कहता है कि ए फ़ुज़ैल, एक आयत पढ़ी जैसे सूरह इन्फ़ितार की आयत है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने रब करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। फ़ुज़ैल, अगर क़यामत का दिन हो, लौ अक़ामकल्लाह यौमल क़ियामा, और अल्लाह ताला तुझे खड़ा करें और तुझसे ये कहें कि ए फ़ुज़ैल, तुझे मेरे बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दी, तो क्या जवाब दोगे? तो फ़ुज़ैल बिन अयाद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और मैं समझता हूँ कि हमारा भी शायद यही जवाब होगा। कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे खड़ा करेंगे क़यामत और पूछेंगे ये सवाल, तो मैं कहूँगा सुतूरुक मुरख़ा या रब, गर्रनी सुतूरुक मुरख़ा, कि अल्लाह, जो तेरा पर्दा था मेरे गुनाहों के ऊपर, उसने मुझे धोखे में डाल दिया। और हकीकत यही है ज़िया भाई, हम वी आर टॉकिंग हियर, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमारे अभी गुनाह छुपे हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अगर एक्सपोज्ड हो जाएं, अगर हमारे गुनाहों की लेट्स से स्मेल हो ना, हम शायद एक दूसरे के पास बैठना भी पसंद ना करें, हम भागें एक दूसरे से। हम जिंदा हैं, ये दलील है, ये एविडेंस है, अल्लाह इज़ वेटिंग फॉर यू। अल्लाह ताला वेट कर रहे हैं कि ए मेरे बंदे, आई नो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मुझे पता है तू कितने गुनाहों में डूबा हुआ है, तुझे मैं मौका दे रहा हूँ, तू जिंदा ही इसीलिए है कि यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। वेट मत करो, डिले मत करो, क्योंकि कल का पता नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मेरी तरफ लौट आ। और जब इंसान ये रियलाइज़ कर लेता है कि वाकई मेरा रब तो ऑलरेडी जानता है मैं क्या करता हूँ, मैं कितने गुनाहों में होता हूँ, मेरी पब्लिक लाइफ कैसी है, मेरी प्राइवेट लाइफ कैसी है, मैं जब अपने काउच में होता हूँ मैं अकेला क्या कर रहा होता हूँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको अभी भी मौका दे रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे लौटा। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं इस हवाले से, कहते हैं अल्लाहु यस्तुरुना, अल्लाह ताला ने हमें छुपा कर रखा हुआ है अपने जो है पर्दे के पीछे, हमारे गुनाहों को अभी छुपा के रखा हुआ है। वयुनादीना, और हमें पुकारते हैं, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ऐ मेरे बंदे फ़अैन तज़हबून, तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरा रब हूँ। और अल्लाह ताला हमें इंस्पायर भी करते हैं। हो सकता है कि कोई बंदा हमारी बात सुन के या हम कोई आयत पढ़ के, हदीस पढ़ के हम इंस्पायर हो, ए अल्लाह वाकई बहुत लेट हो चुका है, अभी मुझे पलटना चाहिए, अगले सेकंड का पता नहीं, इतनी मैंने ज़िंदगी गुजार दी है, 20 साल 30 साल 25 साल 50 साल, अभी भी मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ, ए अल्लाह बहुत हो चुकी है। अल्लाह ताला उस बंदे को इंस्पायर भी करते हैं और ये बंदा तौबा की तरफ आता है। अल्लाह ताला ना सिर्फ इस बंदे की तौबा को कबूल करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। जहाँ पे 1 मिलियन सिंस थे, 1 मिलियन गुनाह थे, वो सारे नेकियों में बदल जाते हैं, माइनस का साइन प्लस हो जाता है, राइट। तो व्हाट आर वी रियली वेटिंग फॉर? तो मैं समझता हूँ कि इट्स अबाउट टाइम हम रियलाइज़ करें। और यकीन जानेगा ज़िया भाई, आई यूज्ड टू सुबहान अल्लाह, मैं एक्सपेरिमेंट करता था। यानी देखें, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, जब तक सांसें चल रही हैं अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। उस वक्त अल्लाह के सामने खड़े हों जब लोग सो रहे हों, यानी फ़जर, अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का मौसम है, वैसे भी सर्दी जो है ना, अभी नमाज फ़जर की थोड़ी सी लेट होती है, आप थोड़ा सा पहले उठ जाएं, 15 मिनट पहले उठ जाएं और अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला की नेमतों को गिनें। अब ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की तौफीक है कि अल्लाह ताला इस बंदे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये उठे, वज़ू करे और मेरे सामने खड़ा हो, मेरे दरबार में खड़ा हो और मुझसे मांगे। वो बेचारे जो समझते हैं कि जी रातों को लेट लेट उठे रहो, अयाशियाँ करो, मूवीज़ देखो, घूमो फिरो, ये बेचारे महरूम हैं, ये रियलाइज़ नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि इस नाराज़गी से बचें, अल्लाह ताला की तरफ पलटें और अल्लाह ताला को जो है राज़ी करने की कोशिश करें। और ये सबसे परफेक्ट वक्त है। हमारी स्ट्रेसेस, ऐसे टेंशन्स ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जब आप इस मोमेंट पे उठते हैं, अल्लाह ताला को जो है पुकारते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका दिन इतना अच्छा गुजरेगा, यू विल फील लाइट, क्योंकि वो जो बर्डन है, वो जो बोझ है, आपके गुनाहों का बोझ है। और अल्लाह ताला को ये नहीं चाहिए कि आप बहुत बड़ी रिहर्सल करें, जी वज़ू बना रहे हैं और फिर जो है आप तौबा की तरफ आ रहे हैं। यानी अभी अगर मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अभी भी अल्लाह ताला से ये अपने दिल में कह सकता हूँ कि अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं इंशाल्लाह वो गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं वो टेक्स्टिंग नहीं करूँगा, मैं वो फ़लाँ चीज़ नहीं देखूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, सूद से जो है मेरी तौबा। तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी गुनाह हों। तो इट्स अबाउट टाइम वी रियलाइज़ कि अल्लाह ताला की मर्सी जो है, रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला बार बार हमें जो है बताते हैं, हदीस कुदसी भी है, या बना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लक वला उबाली। ए इब्ने आदम, इब्ने आदम कौन है? हम सब हैं। जो भी सुनता है ये बात कि ए इब्ने आदम, तू जब तक मुझसे उम्मीद लगा के रखेगा, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ करता रहूँगा और मुझे परवाह भी नहीं होगी।